नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम जूनियर टेक्नीशियन फीडर पोस्ट कोड 640 और ये एग्जाम कंडक्ट किया गया बोर्ड के द्वारा 19 अगस्त 2018 को। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जीके सेक्शन का, जिसमें हमने डिस्कस करा था इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी और साथ ही साथ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो 25 के आसपास वो क्वेश्चन थे और ये पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो साथ ही साथ आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पैटर्न सब में सेम रहता है। जो जीके और जो फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं पैटर्न सबका सेम रहता है और जो एग्जाम लेवल रहता है वो भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैक्सिमम एग्जाम लेवल सेम रहता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो भी कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं क्वेश्चन के वो भी मैक्सिमम सेम ही रहते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के लिए, तो मैं उनकी बात करूं जो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है तो उसका एग्ज़ाम अलग से रहता है, बट बात करें हमीरपुर बोर्ड की तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो सभी का सेम रहता है मैक्सिमम एग्ज़ाम का। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 28 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा भारत का एक उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है। ठीक है, तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे प्रेसिडेंट होता है वैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके नीचे होते हैं फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पोस्ट है ये काफ़ी बार बनाई गई है और कुछ टाइम नहीं भी बनाई जाती है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो बात की जाए सबसे पहले जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन नहीं था कभी भी एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद, और इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी शॉर्ट है। पहले रहे हैं 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। ठीक है, मई जून तो एक ही मंथ रहे हैं। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद ये फिर से प्राइम मिनिस्टर हैं शॉर्ट पीरियड के लिए 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी। तो देख सकते हैं आप इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी स्मॉल था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हैं उन पे फोकस ना करें, ये कुछ एक सही भी है कुछ एक गलत भी है, तो जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 Which one of the following high court has the territorial jurisdiction over Andaman and Nicobar Island? तो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास अंडमान और निकोबार आइलैंड की ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट के पास ज्यूरिस्डिक्शन है किसकी, अंडमान और निकोबार आइलैंड की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 30 Which of the following state has the maximum number of legislative assembly? तो सबसे ज्यादा एमएलए कौन सी स्टेट के हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। और देखिए आने वाले साल की बात करें, आने वाले मंथ की बात करें तो अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा जो एमपी चुन के जाते हैं वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं और कितने 80। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। तो देखिए इलेक्शन चल रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, और लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हो सकते हैं लोकसभा के वो हो सकते हैं 552। ठीक है, और एट प्रेजेंट कितने हैं 545। तो जिसमें दो मेंबर होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होते हैं। तो जो भी यूनियन टेरिटरी हमारे पास होती है उन पे शासन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, यानी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कुछ एक जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है और कुछ यूनियन टेरिटरी में आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो गवर्न करते हैं गवर्नमेंट को। और कुछ एक यूनियन टेरिटरी जैसे आपकी दिल्ली है और पांडुचेरी है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं।
तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से। ठीक है, तो उनके द्वारा शासन किया जाता है यूनियन टेरिटरी में, इंडिया में। नेक्स्ट 32, हु इज टू कंडक्ट द इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो 32 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन। और बाकी जो इलेक्शन होते हैं स्टेट में आपकी, जैसे एमएलए के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और देखिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज की बात करें तो 11th शेड्यूल में आता है, जैसे हमारा टोटल शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में 12, तो उसका 11th शेड्यूल है पंचायती राज और 12th शेड्यूल है म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, जो 11th शेड्यूल है उसे ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1993 में, और 74th 1994 में ऐड किया गया था म्युनिसिपैलिटी को। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एफिलिएट ऑफ आरबीआई। तो इनमें से किसका संबंध नहीं है आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज बीन। तो इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल का मतलब है पैसा, वो किससे होती है? 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाउस होल्ड सेविंग। ठीक है, किससे? घरेलू बचत से, हाउस होल्ड सेविंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन न्यूक्लियर पावर सेंटर। तो इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है? 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, चमेरा। ठीक है, तो चमेरा एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है। और कई बार आपसे एग्जाम में इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि कौन कौन सी स्टेट में है। तो चमेरा आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में, नरोरा ये पड़ता है यूपी में, और दूसरा जो है काकरापार तो ये पड़ता है गुजरात में, और कोटा राजस्थान। तो इस तरह से कई बार आपसे डायरेक्टली लोकेशन ही पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट 36 के है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, UNCTAD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये बना था 1964 में। और बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक बना था 1945 जुलाई में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। IMF की बात करें तो हेडक्वार्टर सेम है इसका, और ये बना था दिसंबर 1945 में। मेंबर इसमें है टोटल 189 कंट्रीज। WTO है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये बना था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, तो चलिए देखते हैं क्या है। 37 मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, तो क्या कहती है? इसके भाई, मान लेते वो पुरुष है ए, उसका भाई हो गया बी, दोनों आपस में भाई भाई है। ठीक है, तो उनके पिता, मान लेते उनका पिता सी है। ठीक है, दोनों का पिता सी हो गया। मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, मान लेते उनका दादा कौन है? डी। मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, यानी वो भी सी की बेटी है। ठीक है, तो आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो लास्ट में पूछा क्या, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। ठीक है, तो वो क्या होगी? उसकी बहन होगी। तो ऑप्शन बी, सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद ट्राई कीजिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 हमारे पास क्या है। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। ठीक है, तो देखिए सिंपल है कि अगर आज मंडे है तो मतलब 7 दिन बाद भी मंडे होगा आपके पास, और उसके अगले 7 दिन बाद भी मंडे होगा। ठीक है, तो उस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो? 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो जब तक आपके पास 61 नहीं आता। तो 61 के सबसे नज़दीक हमारे पास 7 का मल्टीपल कौन है?
वो है 9 × 7 63, यानी जो 63 डे आपके पास होगा वो भी आपके पास क्या होगा, मंडे, और 62 क्या होगा, संडे, और तो 61 हमारे पास क्या होगा, सैटरडे। ठीक, तो इस तरह से आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करते जाओ और जो भी आपके पास दे दिया उसके नज़दीक जो भी आ रहा है वहाँ से आप थोड़ा सा आगे पीछे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, सैटरडे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो बताइए कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो आपको किस तरह से लग रहा है, ठीक है, और इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल का।